हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपका यूनिट सेकंड का जो चैप्टर चल रहा है उसकी है। इसका नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं के सरल बंधन सिद्धांत। और ये लेक्चर 4 है मेरा। और आज मोस्ट इंपोर्टेंट जो हम टॉपिक की बात करने हैं वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट संकरण। देखो, इसको पहले दो चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। पहला, इसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, आप सॉरी इस टॉपिक से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आएंगे कि सर sp3d संकरण समझाइए, sp3 समझाइए, या sp संकरण समझाइए, sp2 संकरण समझाइए। ठीक है। अगर आपको लॉन्ग पूछा जाएगा तो इस टाइप से आएगा कुछ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तथा sp3 या sp3d2 कोई 3 या 4 जो आपके संकरण होता है उनके भी एग्जाम्पल परिभाषा पूछ लेगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन है। और ठीक है। और नेक्स्ट आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आपको बहुत चीपेस्ट प्राइस पे हम दे रहे हैं 9411009110 मेरा व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की, सॉरी टॉपिक की, हाइब्रिडाइजेशन संकरण इसको हम बोलते हैं। तो पहले इसको मैं क्लियर कराऊंगा हाइब्रिडेशन क्या होता है, उससे पहले हम समझते हैं इसकी परिभाषा। तो कोवेलेंट एंड उपसरण अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो आपको पता है कि सभी जितने अणु हैं सबकी निश्चित ज्यामिति होती है या ज्योमेट्री हम होती है। इन मॉलिक्यूल्स की ज्यामिति आकृति की व्याख्या करने के लिए परमाणु कक्षों के संकरण की धारणा प्रस्तुत की गई। देखो, कोई भी अगर परमाणु है, ठीक है, मैं हूँ, मान लो कोई आदमी है, तो आदमी का पूरी स्ट्रक्चर, मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसको कम्प्लीटली पढ़ने के लिए आपने पता है कि आप डॉक्टरी पढ़ाई करते हैं, तभी हम पूरी उसको समझ पाते हैं। मान लो अगर बॉडी की, अगर हम हर एक चीज़ को समझना चाहते हैं, उसकी अगर मेडिसिन ले चाहते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ही उस चीज़ को समझ सकता है। तो ऐसे में क्या है, किस चीज़ का संकरण हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसको अलग रूप में लाने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए। जैसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो किसी परमाणु की लगभग समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक बाह्यतम कोश की परमाणु कक्षाएं आपस में मिश्रित होती हैं। इनका मतलब है कि कोई हमारा एटम है तो उनकी जो भारी कक्षाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, मिश्रित होती हैं या आपस में मिक्स होती हैं, तथा नई कक्षकों का निर्माण करती हैं। एक नई जो कक्षक है, नई ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं, उसका निर्माण करती है। तो नई कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं तथा इस घटना को हाइब्रिडेशन कहते हैं। समझ इस बात के लिए आपकी परिभाषा होगी, परिभाषा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इनका मतलब है कहने का कि कोई भी एटम है, आपने पता है कोई भारी कक्षा हो सकती है, तो मैं आपको पी ऑर्बिटल ले रहा हूँ किसी का, ठीक है, और एक मैंने एक ले लिया डी ऑर्बिटल, इसमें होती है आपकी 5, ठीक है। तो मान लो इसमें मैंने कितने परमाणु हैं, 1 2 3 परमाणु हैं, इस पर हमारा कोई भी नहीं है। मान लो इस पर 4 है, इस पर हमारा 0 है, और पी पे हमारे 4 हैं, और डी पे हमारे कितने हैं, 0 है। डी में आपके 5 रह सकते हैं हाफ फील्ड, और फुल फील्ड 10, और पी में कितने रह सकते हैं, 6, और हाफ फील्ड आपके 3 रह सकते हैं। इस पर आपका डी का मतलब 0 है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में संकरण कर लेंगे, हाइब्रिडेशन। और ये क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन करके, ये इसको आप साथ में बना के लिख दीजिए, ये इसको आप अलग अलग लिख दीजिए। यहाँ से आपका एक परमाणु जो है चला जाएगा डी भैया के पास, क्योंकि बोले सर आप अकेले हैं तो इनके साथ चले जाइए, और आपका ये रह जाएगा 1 2 3, सिर्फ सिंगल सिंगल रह जाएंगे। तो ये हमारा संकरण आपस संधि इन्होंने कर ली। दूसरा हमारा टॉप निकल का आता है कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब मेरे को आप एक बात बताइए, अब एक कमरे में रहें, ठीक है, आप एक कमरे में हैं, इस कमरे में आपके 2 बेड पड़े हुए हैं, ठीक है। इस पर आपके 2 लोग लेट सकते हैं, कितने, 2 लोग लेट सकते हैं। अगर बाहर से एक अलग कोई आदमी आना चाहे तो आपको एक को बाहर जाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। अगर एक को आना चाहे तो आपको एक, अगर आना चाहे तो एक को बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे एटम्स के लिए होता है, मान लो जैसे हम H होता है, जब हम HCl दोनों मिक्स करके बनाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपस में ये मिक्स हो गया, बन गया अचानक से। जैसे मैं ले लूँ IF7 ले लूँ, तो F7 जो है, तो I ने ये I से तो अटैच्ड है, F7 जो है, हम ऐसी इसकी श्रृंखला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब F लगे हुए हैं। तो इसका तो मतलब है नहीं कि I ने सबको याद दे रखी है जितने सब लोग आ जाओ, नॉर्मल सी बात है। तो इन्होंने क्या किया है कि I जो है किस टाइप से F ऑर्बिटल से अटैच्ड है, या कितने इलेक्ट्रॉन देकर या कितने इलेक्ट्रॉन लेकर, वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइब्रिडेशन में। तो वे चीज़ होती है। तो I भाई साहब जो है, इनको F जितने हमारी फ्लोरीन जितने हैं उसको जगह दे रखी है, कैसे दे रखी है वही हम जानेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट करने की करता हूँ। तो जब तक हम रूल्स ऑफ हाइब्रिडेशन नहीं समझेंगे तब हम हाइब्रिडेशन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का। तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में किसी एक मॉलिक्यूलर आयन की बाह्यतम कोश की परमाणु कक्ष के भाग लेती है। पहले बात तो ये किसी परमाणु की बाह्यतम कक्ष की जो कक्षीय होती हैं बाहर लेती है। अब बाहर पक्षियों कैसे होती हैं,
ये लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 ऐसे आप लिखते हैं ना। तो जो भारी कोष आती है आपकी, तो देखो सेकंड सेकंड है ना, तो ये आपकी भारी कोष हो गई, ठीक है। तो इसकी भारी कक्षा भाग लेती हैं। हाइब्रिडेशन प्रोसेस में परमाणु कक्षों का संयोजन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का। अतः परमाणु कक्षा हाफ फील्ड, फुल फील्ड या वैकेंट रिक्त हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं होता है इसमें, आपके कैसे होता है, परमाणु का होता है। जितनी संख्या में परमाणु कक्षा भाग लेती हैं उतनी संख्या में संकर कक्षिकाएं प्राप्त होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से प्राप्त संकर कक्षिकाएं आकृति और ऊर्जा में सब प्रकार से समान होती हैं। संकरित कक्षिकाएं सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करती हैं। अब एक चीज और समझिए, यहाँ पे आपने देखा होगा, अब जो गेहूं जो बपते हैं खेतों में, तो वहां लिखा आता होगा हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड बीज। तो इसका मतलब वही होता है, जो आपका गेहूं होता है वो संकरित किया हुआ होता है, ठीक है। संकरित का मतलब उसको हम संकरित कर देते हैं आपस की दो या दो ऐसे अणुओं के बीच संकरण करा के, ठीक है। जिस समय समान ऊर्जा की, बढ़िया ऊर्जा की जो एटम्स होते हैं, हमारे जो गेहूं होता है वो प्राप्त होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के किस किस प्रकार होते हैं, संकरण के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले आप देखो टाइप्स का मतलब होता है प्रकार। हाइब्रिडेशन, कुछ लोग होते हैं इंग्लिश का हिंदी समझ नहीं आता, तो हाइब्रिडेशन में संकरण। देखो यार, थोड़ी इंग्लिश मिक्स नहीं लिखोगे तो एग्जाम भी आपको बिल्कुल यही समझेगा, बिल्कुल गोल, ठीक है। तो थोड़ी इंग्लिश यूज करिए। तो एसपी संकरण या एसपी हाइब्रिडेशन क्या होता है। पहला हमारा एसपी हाइब्रिडेशन, जब किसी एटम की बाह्यतम कोश की एक ऐसा कक्षक, देखो इसमें एस है ना, एक ही भाग ले रही है, एक ही ना, S2 है ना S1 में। तो जब परमाणु कोश की एस कक्षक और पी परमाणु की कक्षक, तो पी भी आपका सिंगल है, ठीक है। तो एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल या कक्षक। ऑर्बिटल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कक्षक। तो पी परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, इस प्रोसेस को हाइब्रिडेशन कहते हैं, ये आपस में मिक्स हो रहे हैं। एसपी हाइब्रिडेशन से प्राप्त दो नई कक्षकों को एसपी संकर कक्षक कहते हैं, तथा ये दोनों संकर कक्षक एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर अविन्यस्तित होती हैं। इनका मतलब होता है जो एंगल आपको बनाती है वो 180 डिग्री बनाती है, ठीक है। जैसे हम BeCl2 के बारे में समझेंगे, BeCl2, ठीक है। इन्होंने VCl2 को मतलब है हम जब Beu को, ये देखो Be है, ये आपका Cl है, तो ऐसा तो नहीं कि बी ने सी दी दी Cl के लिए आके भी चिपक जाए, हमें ठंड लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। कैसे हमें यहाँ पे फाइंड हुआ, कैसे इन्होंने किया, बेरिलियम ने क्लोरीन के लिए, वो हम समझेंगे यहाँ पे, क्लोराइड के लिए। तो BeCl2 में केंद्रीय परमाणु बी है, मेन हमारे भाई साहब बी है, याद रखिए, जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है ग्राउंड स्टेज में। अब ग्राउंड स्टेज का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेज का मतलब होता है जब हमारी कोई भी हम उत्तेजन नहीं कराते हैं, हाइब्रिडेशन नहीं कराते, हमारी होती है ग्राउंड स्टेज, जहाँ हम नॉर्मल सी बात करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं होता है कि किसने कितना हाइब्रिड किया है। में बी का इलेक्ट्रॉन बैलेंस 1s2 2s2 होता है। बी का मतलब 1s2 2s2 कैसे हो गया, क्योंकि परमाणु क्रमांक 4 होता है, 1s2 2s2 होता है। उत्तेजित अवस्था में 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला आता है। ये भाई साहब क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को 2p कक्षक में भेज देते हैं, तभी तो जब यहाँ से अब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब यहाँ पे 3 बचेंगे, तभी तो हमारा क्लोरीन का एक परमाणु को भाई साहब कहा जाएगा इसके पास। जब ऑलरेडी यहाँ पे 4 है परमाणु क्रमांक, तो एक तो खाली करना पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे 2p कक्षक में चला जाता है इस वाले में 1s2 2s2। अगला हमारा क्या आएगा, p आएगा, उसमें चला जाता है। b का परमाणु क्रमांक 4 हो गया, b के ग्राउंड स्टेज में इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p0, ठीक है। अभी हमने क्या ग्राउंड स्टेज की बात कर रहे हैं, जब हम कोई हाइब्रिडेशन नहीं करा रहे हैं। जब हमने उत्तेजन कराया इसका, तो बी का उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s1 2p1, यहाँ से हमने एक जगह खाली कर दी, तो हमारी एक जगह यहाँ खाली हो गई, एक जगह हमारी यहाँ पे खाली हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, आगे देखिए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे तब आपको क्लियर होगा। बी पर संकरण 1s2 2s1 2p1, ये हमारा क्या हो गया, संकरण हो गया। यहाँ पे हमने भाई साहब को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया एसपी संकरण कक्षक। BeCl2 का निर्माण कैसे हुआ, देखो 1s2 2s1 2p1, यहाँ से हमने क्या किया, देखो ब्लैक से में लिख दिया है, ये आपका Cl यहाँ पर चिपक गया किसके, क्योंकि एक जगह यहाँ पे खाली हो गई, और एक Cl हमारे यहाँ पे चिपक गई, एक जगह यहाँ पे खाली हो गई। हमारा क्या बनेगा टोटल, BeCl2। बी पर एसपी हाइब्रिडेशन के पश्चात 2 sp संकर कक्षकें प्राप्त होती हैं। कौन सी 2 sp संकर कक्षक प्राप्त होती हैं, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 क्लोरीन एटम के अनपेयर्ड वाली, ये हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, p ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर मतलब लीनियर समान, देखिए ओवरलैपिंग के द्वारा 2 कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। देखो हमने क्या, देखो हमने देखो 2 इसमें बना दिए। अब देखो 3 चीजें हमारी, 3 ऑर्बिटल कितने, SsP 3 है, तो हमने एक ये 3 बना दी हमने PP, ठीक है। जो हमसे अटैच हो रहा है हमने वो क्लोरीन की फाइंड कर दी, ठीक है। तो जो हमारा होता है वो क्या, हाइब्रिडेशन हो रहा है, ये वाला मैंने शो किया है। तो इस फिगर को बना लें, इंपोर्टेंट है ये वाली, आपको अगर नॉर्मल से पेपर बन के आएगा तो ये जरूर पूछ ली जाएगी।
तो हमने सी बी एल बी उनके बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और ज्योमेट्री लीनियर, ये बिल्कुल रेखी प्राप्त हो रही है सीधी सीधी, तो इसका मतलब हो गया ज्योमेट्री कौन सी है, लीनियर है हमारी। ठीक है, अब तक अगर आपको वीडियो मजा आया हो, अगर आपको पता चल रहा हो और अपने वीडियो सही लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाए, कमेंट जरूर करके जाइए। अब दूसरा हमारा आ गया sp2 हाइब्रिडेशन। अब देखो इसको आपको देख के पता चल रहा है sp2, इसका मतलब है एक s परमाणु और दो p परमाणु, एक s परमाणु सॉरी एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल दो p ऑर्बिटल, हाइब्रिडेशन संकरण। तो जब एक एटम की, यहाँ पे एक एटम का क्या मतलब है, ऐसा नहीं पहले वैसे हमने VCl2 लिया था, अब प्लस करके हम FCl3 ले लें, ऐसा थोड़ी ना चलता है कहीं पे, तो हम एक ही एटम की बात करते हैं यहाँ पे। तो जब एक एटम की भाई कोष की एक 2s परमाणु, एक 2s परमाणु कक्षक और दो 2p परमाणु कक्षक, ठीक है, 2s चाहे तो आप एक s भी लिख सकते हैं, 2 मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि यहाँ पे 2s आपका बनता है, ये लिखते हैं ना 1s2 2s2, तो इसलिए लगा दिया है। जब एक परमाणु 2s परमाणु के कक्षक में दो 2p परमाणु, देखिए p2 p2 है तो 2p परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होती हैं तथा समान ऊर्जा की तीन नई, अब तीन कैसे, एक sp2 है तो आप इनके एंगल को जोड़ लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं 1 + 2 = 3, इससे पता चलता है कि कितनी कक्षिका में फाइंड होगी। तो मिश्रित समान ऊर्जा की तीन नई कक्षों का निर्माण होता है, तो इस प्रोसेस को sp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के पश्चात प्राप्त तीन नई कक्षिकाएं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाती हैं। इस चीज़ों को थोड़ा अंडरलाइन करके आइए, ब्लैक रेड से नहीं ब्लैक पेन से अच्छे से अंडरलाइन करके आइए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इफेक्ट डालती है। ये तीनों संकर कक्षिकाएं एक दूसरे से 120 डिग्री की एंगल के कोण पर अभिविन्यासित होती हैं, स्थित होती हैं। अब BCl3 का एग्जाम्पल समझेंगे। तीन का मतलब क्या, यहाँ पे हमने देखा ना तीन जगह खाली हुई है, तो हम एग्जाम्पल वही लेंगे तीन। और अगर आपको एग्जाम में अलग से एग्जाम्पल लिखने को आता है, तो अगर मान लो कुछ भी देता है, आपको IF7 का एग्जाम देते, तो यहाँ से आप समझ जाइए कि 7 का मतलब क्या है। 7 का मतलब हो गया एक S, P में देता हूँ कितना रख सकता, तो P2 SP3 D, तो एक ही हो गया, तीन ही हो गए, कितने हो गए, चार, और हमें कितने हो चाहिए, तीन हो चाहिए, तो SP3 D3 की बात हो रही है। तो यहाँ से देखिए दोबारा समझाता हूँ, अगर IF7 आ गया तो लास्ट में देख लीजिए 7 लग रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमें टोटल 7 बनानी, तो एस पे आपका एक ही रहता है हमेशा एक, पी पे हमारा 3 रहते हैं तो 3, और डी पे जितने मैक्सिमम करना कर सकते हैं, तो SP3D3। ओके, तो BCl3 में केंद्रीय परमाणु बी है जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। ठीक है, आगे समझेंगे। बी के बाह्यतम 2s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में चला जाता है। उत्तेजित अवस्था में बी एटम पर sp2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है, जिससे बी एटम की बाह्यतम कोष में 2s परमाणु कक्षक और t परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 है ना, तो 1s2 2s2 और आपका 2p1, तो हमारी कितनी भारी कक्षाएं भाग लेती हैं वाली, आई बात समझ में। अब Cl3 की बात ही हो रही, आगे समझते हैं। जैसे बी का एटॉमिक नंबर 5 हो गया आपका। अब हमने ग्राउंड स्टेट मतलब जब हम हाइब्रिड नहीं कराते, हाइब्रिडेशन नहीं कराते हैं, तो जो ग्राउंड स्टेट है बी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p1 होगा हमारा, जिसमें हमने एस में कितने रह सकते हैं, दो लिख लिए, 2s2 मतलब दो रह सकते हैं, दो रख लिए, 2p1 का मतलब इसमें एक ही है हमारा, इसमें अधिकतम दो रह सकते हैं, इसमें दो रखते हैं, इसमें अधिकतम 6 रह सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब हमने क्या उत्तेजित अवस्था ले ली, तो उत्तेजित अवस्था में बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 1s2 2s1। यहाँ से एक भैया बोले कि हम खाली हो जा रहे हैं, हमारे पास दूसरा ले आना कोई, हम उसके साथ हो जाएंगे, तो 1s2 2s1 2p2, यहाँ पर हमने क्या एक परमाणु यहाँ पर आगे जुड़ गया, ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब BCl3 का निर्माण कैसे होता है, देखिए जो जगह खाली हो वहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया, ये वाला Cl आ गया, और हमारी दो जगह यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा Cl, और ये वाला यहाँ पर है ही आपका, ये कट जाएगा। ठीक है, एक Cl आपका ये आ गया, और एक Cl जो भाई साहब खाली थे अकेले थे, बोलने बोला कि हमारे कमरा खाली आ जाओ, तो ये भी इस कमरे में आके आपका Cl अटैच्ड हो गए। तो ये तीनों संकर कक्षकें 3 Cl परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p कक्षक के साथ लीनियर ओवरलैपिंग के द्वारा 3 सहसंयोजक बंध का निर्माण करती हैं। अब देखो इसमें आप कैसे समझेंगे इस चीज के लिए, इन्होंने कहा है कि दो S, तुमने एक S ये बना ली और एक S उसके आसपास लगी होगी, ये जो हमने बनाई ना, इसका मतलब है कि उसके उधर साइड 3 डायग्राम से समझते हैं, तो उसके उधर साइड बनी होगी। ठीक है, बी हमारा हो गया Cl3, तो 1 2 3 3 Cl हमने बना ली, आपस में हाइब्रिडेशन शो करा दिया, और हमने ये फिगर यहाँ पे बना लिया। ठीक है, क्लियर हो गया फिगर को आप नोट करके अच्छे से बना लीजिए। इसका फिगर भी देखेंगे हम, देखो फिगर क्या है इसका, ये चीज़ें वो लिखना जरूरी है, इनके बीच कौन कौन सा बनता है और इसकी ज्योमेट्री कौन सी होती है, क्योंकि ये भव के लिए क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछी जानी है, याद रखिए। बाद में ये मतलब सर हमने आपसे पढ़ा था और आपने बताया नहीं कि कैसे क्या होता है, तो पहले मैं आपको आगाह करता हूँ इस चीज़ से।
ये आपका बी आपका मेन परमाणु है, 3 Cl परमाणु 1 2 3, और जो आकृति हमारी बनी है वो ट्राइगोनल है। प्लेन ट्राइगोनल या आप ट्राइगोनल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्राइगोनल त्रिकोणीय है। नेक्स्ट हमारा थर्ड sp3 हाइब्रिडेशन। ये क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन? अब यहाँ से आपको पता चल रहा है, एक तो s के पास है, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, प्लस का 3, 1 + 3 बराबर 4। इससे पता चलता है कि 4 ऊर्जा समान, 4 ऊर्जा के। अब B4 का मतलब क्या है कि ऐसा कोई परमाणु होगा जिसके लास्ट में 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। जैसे CH4 तो लास्ट में आपका 4 होता है। तो वही चीज़ हमारी, तो जब एक एटम की बाह्यतम कोश की एक परमाणु S कक्षक और 3 P परमाणु, एक S हो गया और 3 P परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होती हैं तथा समान ऊर्जा की 4 नई 1 + 3 बराबर 4 नई कक्षकों का निर्माण करती हैं, तो इस प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं तथा प्राप्त 4 नई कक्षकों को sp3 संकरित या हाइब्रिड कक्षक कहते हैं। ओके, तो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कक्षक एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट, ये याद रखिए, ये इंपोर्टेंट है, 109 डिग्री 28 मिनट इसको बोलते हैं कि कोण पर अभिविन्यसित होती है। जैसे एग्जांपल मैंने किसका लिया, मीथेन का लिया है, CH4 का, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। तो CH4 में केंद्रीय परमाणु C है जिस पर sp3 संकरण पाया जाता है तथा C का परमाणु क्रमांक 6 होता है। C का कार्बन का परमाणु क्रम बराबर 6, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर 1s2 2s2 2p2। हमने बाहरी कक्षा ली है, ठीक है, इस पे 2, इस पे 2 है, इस पे 2 है। इन दोनों की जगह खाली नहीं है भाई, ये दोनों बोल रहे हैं कि हम भाई अलग कोई एटम नहीं रख सकते, हमारी जगह ही खाली नहीं है। तब उत्तेजित अवस्था में C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ से अपने एक भाई साहब चले गए, यहाँ पर आ गए, तो हमारी पी ने भी कंप्लीट कर ली, ये हमारे भाई साहब खाली हो गए। अब CH4 का निर्माण कैसे हुआ? अब देखो यहाँ पे एक जगह यहाँ से खाली, तुमने एक H परमाणु यहाँ पर जोड़ दिया और 3 हाँ जगह हमारी यहाँ पे खाली थी कमरा फुल होने में, तो 3 हमने यहाँ पे सुला दी, तो हमारे तीनों जो चारों बच्चे थे वो हमारे सो चुके हैं। ठीक है, कैसे सोए? क्योंकि हमने एक एक जगह यहाँ से खाली कर दी, इस जगह पहुँचाई, 2p 3 पर हो गए। तो CH4 या मेथन के C परमाणु sp3 हाइब्रिडेशन के पश्चात 4 sp3 हाइब्रिड प्राप्त होती हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4h परमाणु के 1s कक्षक के साथ लीनियर ओवरलैपिंग द्वारा 4 कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करती हैं। तो ये चाहे तो आप लिख लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, इंपोर्टेंस पे डाल दे रहा हूँ, इंपोर्टेंस से पता चलेगा कि आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, इसका फिगर समझते हैं जल्दी से। देखो मैंने, आप सोचेंगे आपने सर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर बना दिया एकदम अच्छा समझ, CH4 का। तो CH4 तो हमने मेन तो हमने क्या मान लिया, C मान लिया। H4 का मतलब 1 2 3 4। अब जो आपस में आपको देख रहे हैं तो हमने 3D में शो कर दिया है, कितना 3D में। हम मानते हैं कि ऐसे भी और पॉइंट्स होंगे C के, और हमने इसको 3D में शो किया और हमने चारों H को साइड से लगा के रेड रेड से मैंने हाइब्रिडेशन शो कर दिया है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 परमाणु आपके S के हैं और sp3 संकरण आपका हमने H जोड़ दी, और इसके आपका डायगोनल ज्यामिति देखेंगे तो किस टाइप से फाइंड होगी, इस टाइप से, जिसके बीच आपका एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको एंगल ज्योमेट्री उसकी इतनी टेट्राहाइड्रल, इसको बोलते हैं चतुष्फलक। ये देखिए अब इसकी चतुष्फलक की सो हो रही है, चतुष्फलक की। sp3d हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3d संकरण, थोड़ा इंग्लिश में लिखो यार, क्योंकि आदत नहीं डालोगे तो आदत खराब हो जाएगी। sp3d हाइब्रिडेशन क्या होता है? तो जब एक एटम की बाह्यतम कोश की एक s परमाणु कक्षक व 3 p परमाणु, एक s हो गई, 3 p परमाणु हो गई और एक d, साथ में d भी आ गया। अब देखो कितने हो गए, ऐड करके देखो, 1 + 3 + 1, सॉरी कितना हो गया, बराबर 5 हो गया हमारे टोटल। तो ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती हैं और 5 समान एनर्जी की कक्षों का निर्माण करते हैं, कितनी, 5। तो इस प्रोसेस को sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? sp3d हाइब्रिडेशन कहते हैं। 120 डिग्री कोण पर इसमें से 3 संकर कक्षकें एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर, शेष संकर कक्षकें तल के लंबन 90 डिग्री पर ऊपर व नीचे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा है, ये आपके कोण कितने हैं, और कोण को याद भी रखना है कि कितने पर होती हैं हमारी। तो इतनी कक्षकें 120 पर, बाकी कक्षकें 90 डिग्री पर होती हैं। आगे मैं इसके फिगर आपको ड्रॉ करवाऊंगा। और जैसे हम PCl5 स्ट्रक्चर समझेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो हमारा काम 5 ही से चल सकता है। तो PCl5 में केंद्रीय परमाणु P है, उत्तेजित अवस्था में P एटम पर sp3d संकरण पाया जाता है। कैसे? ग्राउंड स्टेट P का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास है कितना होता है, 3s2 3p3 3d0। अगर आपने याद नहीं किया ना, ये आपने नहीं सीखा बनाना अफवाह का नियम, तो मैं सिखा दूंगा, वरना आप इसको सीखना बहुत जरूरी है, ऐसे क्लियर नहीं होगा आपका टॉपिक पूरा। तो ग्राउंड स्टेट में P का जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास है हमारा 3s2 3p3 3d0 होता है। तो ऐसी कंप्लीट है हमारी, ये तो फुल कंप्लीट है। 3p3 का मतलब ये देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कमी है। अब इसकी जगह खाली करने के लिए हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन के कैसे करेंगे,
उत्तेजित अवस्था में पी का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास 3s1 3p3 3d1 होता है। तो ये जो भाई साहब अटके पड़े थे एस के पास, वो हमने यहाँ पर भेज दिए। ये भाई साहब बोले कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, तो हमने इसके साथ इसको बना दिया। तो पी पर जो sp3 संकरण हुआ है वो PCl5 का निर्माण 3s1 3p3 3d1। अब जो हमने वैल्यू निकाली थी, हमने एक एस जो था यहाँ पे वो उठा के यहाँ पटक दिया। बाकी कितनी जगह खाली होंगी, 1 2 3 4 5 जगह खाली होंगी। पांचों जगह हमने ब्लैक पेन से देखो हमने Cl भाई साहब को अटका दिया है, जिससे इनकी हाफ फील्ड जो है या हाफ पूरी जो ऑर्बिट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो PCl5 के पी परमाणु पर sp3 संकरण के पश्चात 5 sp3 संकरण कक्षें, जो मैंने मुझे बताया 5 1 2 3 4 5, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पांचों संकर कक्षकें 5Cl एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उक्त पी ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग द्वारा 5 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब देखो मैंने इसमें फिगर ड्रॉ किया है, नॉर्मली आपको करना है फिगर, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस हमने Cl की शो कर दी A1 2 3 4 5 और इसके बीच हमने एंगल को शो कर दिया। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री और 120 डिग्री और 90 डिग्री बन गया। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाई पैरामीटल, ट्राइगोनल त्रिकोण आपको पता ही चल रही है, और बाई पैरामीटल का तो पिरामिड है। ठीक है, तो आप ज्योमेट्री लिखिए ट्राइगोनल बाई पैरामीटल और 120 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं sp3d2। तो यहाँ से पता चल रहा है आपको 1 + 3 + 2 = 6 की बात हो रही है। तो जब एक एटम की बाह्यतम कोश की s परमाणु कक्षक 3p 3 है वहाँ पे, तो 3p परमाणु कक्षक और दो एटॉमिक डी ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती हैं तथा समान ऊर्जा की 6 नई कक्षों का निर्माण करती हैं, तो इस प्रोसेस को sp3d2 हाइब्रिडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे SF6 है हमारा, कितना है SF6, तो s के जो पॉइंट्स हैं उस पास के, तो उसमें f कैसे आएगा वो हम समझेंगे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसको हम बोलते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो SF6 में केंद्रीय परमाणु S है, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है। उत्तेजित अवस्था में S एटम पर sp3d2 हाइब्रिडेशन पाया जाता है। जैसे यहाँ समझेंगे, S का एटॉमिक नंबर वार 16, जैसे हमने अभी यहाँ पे समझाया था आपको SF6। तो S का जो परमाणु क्रमांक हमारा 16 होता है। ग्राउंड स्टेट में S का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास 3s2 3p और 3d0 होता है। तो S वाइज कंप्लीट है, लेकिन N जो हमारे हैं वो, ये तो फुल फिल्ड कंप्लीट है। ये जो अब एक आप बताइए, जो फुल फिल है उसको तो हम नहीं निकाल सकते ना एटम वहाँ से, जो हाफ फिल्ड है हमने वहाँ से उठा के इन वाले भाई साहब में रख दिया। देखिए यहाँ पर ये वाले भाई साहब के पास आएगा और हमारी जो नया इलेक्ट्रॉन विन्यास है हमारा वो फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब SF6 का निर्माण कैसे हुआ, देखो 3s1 एक हमने यहाँ पे चिपका दी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस टाइप से हमारे 6 के जो फ्लोरीन थे हमारे ऐड हो गए। तो SF6 में S परमाणु पर sp3d2 हाइब्रिडेशन के पश्चात 6 sp3d2 संकर कक्षीय प्राप्त होती हैं। तो देख लो यार, इसकी थोड़ी फिगर मैंने बना दी है, फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, और कैसी इसकी फाइंड होगी वो ही मैंने आपको लिख दिया है। ओके, चलते हैं लास्ट। देखिए sp3d3, नाम से पता चला है 7 है। तो जब एक परमाणु की बाह्यतम कोश की एक s एटॉमिक ऑर्बिटल व 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल व 3 d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होती हैं, समान ऊर्जा की 7 नई कक्षों का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल IF7 हो गया। तो IF7 में सेंट्रल या केंद्रीय एटम I है। I का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 53 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में जो I है हमारा, उसकी बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास है 5s2 5p5 और 5d0। यहाँ पर हमने भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे देखो दो भाई साहब घुसे पड़े हैं, इन दोनों को उठाकर हमने यहाँ पे पटक दिया और एक यहाँ से पटक दिया उठा के। तो इस टाइम से हमारा IF7 का जो है हमारा F दोनों के अटैच्ड हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 सातों के सातों हमारे अटैच्ड हो चुके हैं, जो कि लास्ट टाइम से वीडियो में आपको कराते आ रहा। इसका फिगर कैसे बनाना है ये मेन बात है, वो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपका फिनिश है। तो देखो आई के साथ हमने कितना F1 2 3 4 5 जोड़ दी, और हमारी जो बॉन्ड एंगल है 72 आपका ये बन गया, 90 डिग्री ऊपर के साथ बन गया, और इसकी ज्योमेट्री आपकी वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब। कमेंट आपके करना है। लेक्चर 4 भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। बाकी और वीडियोस मैंने करा दी, नहीं देखी जाके चेकआउट कर सकते हैं।